बोलो राजा रामचंद्र की जय। जय राम जी की। भैया देवताओं ने सरस्वती का सिमरन कर उनको स्तुति की और कहा, हे देवी देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विबुध विनय सुनिति विषयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? हजार नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता? विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सो ने भरत मति सकै निहारी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वे भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो? अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत हृदय सिय राम निवासु, तेह की तिमिर जह तरनी प्रकाशु। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा षड्यंत्र रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहा उति कही सुहाई। श्री राम जय जय राम। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करई मोर मत एहू। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आपुनी मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। रावर राय रजायसु होई, रावरी शपथ सही सिर सोई। जय सिया राम जय जय सिया राम। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। भरत जी ने सभा को संकोच के वश देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जौनी। भरत विवेक वराह विशाला, अनायास उदरी ते काला।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल वराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। बोलो राजा रामचंद्र की जय हो। अयोध्या धाम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो। चमेली वन धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भैया बोलने में, पढ़ने में, कहने में, सुनने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करते रहिएगा। और मुख से श्री सीताराम सीताराम, राधे श्याम बोलते रहिएगा भैया। जय राम जी की जय, सिया राम।